आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसी आकृति थी जिससे कि डरा जाए और अनदेखा किया जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। प्रत्येक सुबह को अपने काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आता था और उसको एक किस करके एंड जिसके जवाब में वो कहती थी गुड बाय फादर, पिताजी गुड बाय। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और कितनी अच्छी सेंस ऑफ रिलीफ यानी कितनी अच्छी फीलिंग आती थी जब वो सुनती थी कि उसके पिता की बग्गी उस लंबे रास्ते पर धीरे धीरे जा रही थी, उसकी आवाज़ आनी कम हो रही थी। इन द इवनिंग वैन ही केम होम, और जब वो शाम को वापस आता था, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो अपने सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी ऊंची आवाज़ हॉल में सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ही दे दो। हैज़ंट द पेपर के कम येट, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो मेरे पेपर यानी न्यूज़पेपर आया है या नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर मुझे लाकर दे दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और माँ मुझे बुलाती थी। केजिया, उस छोटी बच्ची का नाम था केजिया। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के बूट्स उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल को पार करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टाकल्स ऑन, तब तक उसके पिताजी चश्मा लगा लेते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसकी तरफ ऐसे देखते थे जिससे कोई भी छोटी बच्ची डर जाएगी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दो दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अब वो कहने लगे कि केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही। आई डोंट नो फादर, हकलाकर उसने कहा मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम्हें नहीं पता, यदि तुम इसी तरह से हकलाती रही तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और अब तो उसने लगभग छोड़ ही दिया था हकलाना। बट ओनली विद फादर, पर अपने पिता के सामने वो हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो इतना डर जाती थी कि बड़ी मुश्किल से शब्द उसके मुंह से निकलते थे। व्हाट्स अ मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम्हारे साथ क्या बात है। वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नोट टू पेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तुम्हें इस बच्ची को सिखाना चाहिए कि इस तरह से इतनी परेशान ना नजर आए जैसे लग रहा है कि आत्महत्या करने वाली है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब वो दोबारा से बच्ची को बोले, हेयर देखो केजिया, ये टी कप जो है वापस टेबल पर ध्यान से रख दो। ही वॉज सो बिग, वो इतना विशाल था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और यहाँ तक कि उसका मुंह। व्हेन ही यार्नड, और जब वो जमाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, उसके बारे में अगर सोचना कभी वो सोचती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी दैत्य के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून्स, इस तरह से संडेज जब होते थे, रविवार होते थे, तो दोपहर बाद ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, तो उसकी दादी माँ उसे ड्राइंग रूम भेज देती थी ताकि वो अपने माता पिता से बातचीत कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. पर जब भी वो वहाँ जाती थी तो हमेशा पाती थी कि उसकी मदर जो होती थी वो पढ़ रही होती थी और फादर जो होते थे वो सोफ़ा पर
सो रहे होते थे। उनका रुमाल उनके मुंह पर होता था और उनके पैर, जो सबसे अच्छा कुशन था, गद्दा था, उसके ऊपर उनका पैर रखा होता था, स्लीपिंग साउंडली, और बहुत ही गहरी नींद में होते थे, एंड स्नोरिंग, और खराटे मार रहे होते थे। शी सेट ऑन ए स्टूल, और वो वहाँ जाकर एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और वो ध्यान से उनकी तरफ देखती रहती थी, और जब वो जागते थे एंड स्ट्रेच, और अपनी बाहों को फैला देते थे, एंड आस्क्ड द टाइम, और पूछते थे समय क्या हुआ है, देन लुक्ड एट हर, और तब उसके बाद उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो, स्टेयर होता है घूरना। केजिया, केजिया इस तरह से मत घूरो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एक भूरे छोटे उल्लू के जैसे ही नजर आ रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन जब वो उसको कोल्ड हो गया था, जुकाम हो गया था, तो उसको अंदर ही रहने के लिए कहा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, और उसकी दादी ने में बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का बर्थडे अगले हफ्ते था, एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसको सुझाव दिया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए और एज ए गिफ्ट अपने पिता को भेंट करना चाहिए, और वो किस प्रकार का होना चाहिए, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी पीले रंग के सिल्क के कपड़े से बनाना चाहिए। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, अब बहुत ही मेहनत, लेबोरियसली यानी बहुत मेहनत करके, विद ए डबल कॉटन, और दोहरे जो सिलाई थी वो करके, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, अब उस छोटी लड़की ने तीनों तरफ से उसको सील दिया। बट वट टू फिल इट विद, पर उसको भरे किससे, दैट वॉज द क्वेश्चन। अब ये प्रश्न उसके सामने था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उसकी दादी माँ बाहर बाग में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, अब वो अपनी माँ के कमरे में, शयन कक्ष में गई, और वहाँ घूमते हुए देखने लगी कि जो पिन कुशन है उसको भरने के लिए कोई छोटा पीस का छोटे पीसेस ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़ों के कुछ टुकड़े मिल जाएं या कागज़ के कोई टुकड़े मिल जाएं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड टेबल पर, यानी बेड के बिल्कुल साथ में जो टेबल थी, मेज़ थी, वहाँ उसने पाया कि कुछ फाइन पेपर, बहुत अच्छे पेपर के या कागज़ पड़े हुए थे। गैदर्ड दैम अप, उसने उनको उठाया, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए, एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उस पिन कुशन को उससे भर दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और जो चौथी साइड थी उसको भी सिलाई उसकी कर दी। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, पर उस रात बहुत ही ज़्यादा हंगामा उनके घर में हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसके पिता की पोर्ट अथॉरिटी को दी जाने वाली स्पीच यानी भाषण वो गुम हो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और सभी नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में मदर माँ जो थी वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, मैं समझती हूँ कि तुमने कोई पेपर हमारे कमरे की मेज पर नहीं देखे होंगे। ओ येस शी सेड, पर उसने कहा हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और उनको मैंने फाड़ दिया था क्योंकि मैं पापा को या अपने पिता को सरप्राइज देना चाहती थी। बट स्क्रीम्ड मदर, अब मदर ने चिल्लाकर कहा क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी की अभी सीधी चलो डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसको घसीट कर ले जाया गया जहाँ उस डाइनिंग रूम में जहाँ पर उसके पिता चहलकदमी कर रहे थे, और उनके हाथ जो थे पीछे कमर की तरफ थे। वेल ही सेड शार्पली, अब उसने तीखे स्वर में कहा अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, अब मदर ने सारी बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और उन्होंने बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया? नो शी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, मदर माँ तुम ऊपर जाओ और वो चीज़ जो इसने बनाई है, पिन कुशन जो बनाया है, उसको नीचे ले आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्चे को अभी की अभी बेड पर ले जाया जाए।
Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो इतना रो रही थी, crying too much to explain, क्योंकि वो बताना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the room. अब वो अंधेरे वाले कमरे में लेटी हुई थी और उस कमरे में फ्लोर पे, फर्श पर जो एक उदासी भरा पैटर्न यानी शैडो छाया से जो चित्र बन रहा था उसको देख रही थी. देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड. तब उसके पिता आए और उनके हाथ में एक डंडा था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम की वजह से पिटाई करने वाला हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. वो चिल्लाई, नहीं नहीं, और जो बेड क्लोथ से बेड पर पड़े हुए कपड़े थे उनके नीचे छिप गई. ही पुल्ड देम असाइड. उसने वो सारे कपड़े साइड पे कर दिए. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. और कहा बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ सामने करो. तुम्हें सिखाया जाना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको नहीं छूना है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. पर ये आपके जन्मदिन के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स. और इस तरह से उसकी जो छोटी छोटी गुलाबी रंग की हथेलियाँ थी उन पर एकदम से डंडा लगा. हार्स लेटर, उसके बाद कुछ घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उस कुछ घंटों के बाद उसकी दादी माँ ने उसको शॉल में लपेटा और उसको रॉकिंग चेयर पर यानी हिलने वाली जो कुर्सी थी उस पर लेकर वो बैठ गई. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. और वो बच्चा उससे चिमट कर, उनकी सॉफ्ट बॉडी से यानी बहुत ही नरम शरीर से चिपक कर सो गया. बट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट. पर वो साथ में सुबक रही थी और उस सुबक कर कह रही थी कि भगवान ने फादर्स को यानी पिता को बनाया ही क्यों. हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. ये लो एक साफ रुमाल लो मेरी प्रिय. ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो. गो टू स्लीप, सो जाओ अब. पेट प्रिय, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, तुम ये सब सुबह तक भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने तुम्हारे पिता को बताने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, बट ही वॉज टू अपसेट, पर वो बहुत परेशान है तो वो आज रात को कुछ भी नहीं सुनेंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. पर बच्चे ने ये बात कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. जैसे ही नेक्स्ट टाइम, अगली बार जैसे ही उसका अपने पिता से सामना हुआ तो उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर के अपने पीछे छुपा लिए. एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक लाल रंग उसकी गालों पर आ गया. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. अब जो उनके पड़ोसी थे वो थे मैकडोनल्ड्स. वो अगला ही उनका घर था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. और फेंस में से यानी झाड़ियों में से जो गैप था जहाँ से दिखाई दे रहा था, तो वो छोटी लड़की देखा करती थी कि शाम के समय वो सब इकट्ठे होकर टैग जो गेम था वो खेला करते थे. द फादर विद द बेबी माओ on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran around the flower beds shaking with laughter. अब माँ जो होती थी वो उनके कंधों पर होती थी और 2 जो छोटी लड़कियां थी वो उनके कोट के जो पॉकेट्स थी उससे उसको पकड़कर गोल गोल घूम रहे होते थे. वो शेकिंग विद लाफ्टर, हंस रहे होते थे. वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम. एक बार तो उसने ये भी देखा था कि लड़कों ने उसके तरफ पानी की पाइप कर दी थी. एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और हंसते हुए. देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर. तब उसने सोचा कि अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं. सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल. उसकी माँ बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और वह और उसकी दादी हॉस्पिटल गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट alone in the house with Alice. अब वो लड़की अकेली थी एलिस के साथ, द कुक जो कि रसोइया थी. That was all night in the daytime. That was all right in the daytime. ये बिल्कुल सही था दिन के समय तो.
बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। पर जैसे ही रात हुई और एलिस उसको बेड पर ले गई तो वो अचानक से डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने पूछा कि अगर मुझे रात को बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे आम तौर पर नाइटमेयर्स बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब दादी माँ मुझे अपने बेड में ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परिंग, क्योंकि ये बहुत ही भयानक हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई अंधेरे में फुसफुसा रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। एलिस जो कि रसोइया थी उसने कहा उसके जुराबों को उतारते हुए कि यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम सो जाओ, एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे बेचारे पापा उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप। पर वही पुराना उसका सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही पुराना बुरा सपना उसको आया। क्या था? द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक कसाई था जिसके हाथ में एक चाकू था और रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके नज़दीक आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बहुत ही भयानक उसकी मुस्कुराहट थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और वो एकदम से हिल नहीं पा रही थी, सीधी स्थिर होकर खड़ी थी और रो रही थी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। वो कांपते हुए जाग गई और उसने देखा उसके फादर जो थे उसके बेड के पास खड़े थे, एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। ओ ए बूचर, ए नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बिग बेडरूम। तो लड़की ने कहा, ओ ए बूचर, एक कसाई है जिसके हाथ में चाकू है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाई, मोमबत्ती बुझाई, बेंड डाउन, झुक गए, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्चे को अपनी बाजुओं में ले लिया और उसको अपने बड़े से बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को अच्छे से लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, अब वो उसके साथ ही लेटे हुए थे। हाफ अस्लीप, स्टिल विद द ब्यूचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। पर अभी भी उसको बुरा सपना आ रहा था, यानी वही कसाई मुस्कुराता हुआ उसको नज़र आ रहा था। तो शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वो उसके नज़दीक चलेगी। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को उसकी बाजू पर, अपने पिता की बाजू पर रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शी ले स्टिल, वो आराम से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। अब पिता ने कहा कि तुम अपनी टांगों को अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ सकती हो जिससे वो गर्म हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो थके हुए थे तो वो उस छोटी लड़की से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसको हंसी आ रही थी। पुअर फादर, उसने सोचा बेचारे पिता, नॉट सो बिग, इतने भी विशाल नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो मेरी दादी माँ से ज़्यादा सख्त थे। बट इट वॉज़ ए नाइस हार्डनेस, पर ये हार्डनेस भी, ये सख्ती भी अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, उनको तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड से कहीं ज़्यादा, जिससे वो थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और उसने तो गलती की है कि उनकी भाषण को ही फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, वो हिली अचानक से और उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, दोबारा से सपना आया। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा। आह, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, पिताजी आपके दिल पर मेरा सिर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपकी दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पिताजी आपका दिल कितना विशाल है या कितना बड़ा है। कैथरीन मैन्सफील्ड की लिखी बहुत ही अच्छी कहानी है। थैंक यू बेटा।